हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ चुके हैं क्योंकि हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था यूनिट 3 का, क्लास 9th साइंस का। तो कुछ क्वेश्चन जो अध्याय का था, एक्सरसाइज का था, वो रह गया था, जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट का देव फिजिक्स वाला में हार्दिक स्वागत है। तो हम आपके बीच में आ गए हैं, क्या आज करने वाले हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, परमाणु एवं अणु के एक्सरसाइज का क्वेश्चन का प्रश्न। सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एंड बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि इसमें, देखिए 0.24 क्या है, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एंड बोरोन युक्त, क्या है, बोरोन युक्त यौगिक है। कितना है, 0.2 ग्राम ऑक्सीजन एंड बोरोन युक्त यौगिक है, जिसमें 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 पाया गया कि उसमें 0.96 ग्राम बोरोन, कितना है, 0.96 ग्राम बोरोन है, 0.96 ग्राम बोरोन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस यौगिक के प्रतिशत संघटक का भरात्मक रूप परिकलन कीजिए। उस यौगिक के प्रतिशत संघटक का भरात्मक रूप में परिकलन कीजिए। ठीक है, मतलब संघटक कौन कौन सा है, बोरोन है और ऑक्सीजन है। तो इसको परसेंटेज के रूप में क्या करना है, बताना है। तो देखिए 0.96 ग्राम क्या है, बोरोन है। कितना में सर, तो 0.25 ग्राम। क्या कर रहा है, 0.24 ग्राम, एक मिनट, 0. सॉरी, यहां पे क्या है, 0.096 ग्राम। ठीक है, हमको लग ही रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। कह रहा है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एंड बोरोन युक्त कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है, जिसमें बोरोन का मात्रा जो है 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन का 0.144 ग्राम है। आपको बताना है कि इसका परसेंटेज इसमें कितना है और इसका परसेंटेज इसमें कितना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसको ऊपर रखोगे, जिसमें पूछ रहा है ये संघटक है, ये संघटक है, किसका संघटक है, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरोन युक्त यौगिक का संघटक है। तो किसमें परसेंटेज दिखेंगे, इसमें परसेंटेज दिखेंगे। तो जिसमें परसेंटेज देखना होता है उसको नीचे लिखते हैं, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा परसेंटेज, बोरोन का परसेंटेज कितना होगा, पूरे कंपाउंड में, पूरे यौगिक में, पूरा यौगिक कितना है, 0.24 ग्राम। उस 0.24 ग्राम में ये कितना है ये बताना है परसेंटेज। तो जिसको बताना है उसको ऊपर, किस में बताना है सर, इसमें। तो टोटल वाले को नीचे, जो कंपोनेंट है उसको ऊपर और टोटल वाले को नीचे, और 100 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, बताइए क्या हो जाएगा, 96/24, इसको कटाइए, 0.96 सॉरी 0.096 इंटू 0.24 इंटू 100, यही ना होगा। अब देखिए इसको ऐसे कर दें, 0.96
1000 नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 96/1000, ये 24, इसका 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, ये 100 से 100 कट गया, 24 का 96, 10, कितना हुआ 40%। कितना परसेंट? 40%। हम मैंने क्या किया, ये 0.096 है तो दशमलव को क्या कर दिया बटा 96/1000, 0.096 है तो इसको लिख सकते हैं 96/1000, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 96 में 1000 से भाग दोगे तो यही आएगा 0.096। इसीलिए आपको इजी हो समझने में, इसीलिए मैं इसको एकदम तोड़ दिया हूं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का कंपोनेंट कितना है 0.144 ग्राम, टोटल कितना है सर 0.24 ग्राम, तो किस में मल्टीप्लाई करिएगा 100 से ग्राम कट गया, कट गया, बोलिए कट गया कि नहीं। हेलो, तो वीडियो रुक गया था सर, इसलिए थोड़ा सा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में छूट गया था, वीडियो में कट गया था, उसको कंप्लीट करते पहले, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या था 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरोन का कंपाउंड, ऑक्सीजन और बोरोन का कंपाउंड, जिसमें ऑक्सीजन कितना था 1.44 ग्राम, 1.44 ग्राम ऑक्सीजन था, और ये क्या था 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एंड बोरोन का कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड बोरोन का कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है 0.144 ग्राम, तो इसका परसेंटेज बताना है कि ये जो ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए किस में, इस टोटल में, तो मैंने क्या बताया, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखिए, अब बटा टोटल रखिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 144 अब बटा 1000, क्या किए सर दशमलव को हटा के अब बटा 1000 लिख दिए, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव की जगह पे 1, दशमलव के बाद कितना अंक 3 अंक, तो 3 को 0, समझ गए। यहां 24, अब देखिए दशमलव की जगह पे 1 और दशमलव के बाद कितना 0, 2 को 0, तो 2 को 0 लिख दिए इंटू 100। अब देखिए 144 बटा 1000, 24, तो 100 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, अब बटा 100 कट गया, 24 6 60%, कितना आया ऑक्सीजन का अमाउंट कितना आया 60%, ऑक्सीजन कितना आया 60%। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिल के क्या बना रहा है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 11 ग्राम CO2 बना रहा है। अब पूछ रहा है कि यदि 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा तो कितना ग्राम CO2 बनाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है तो 11 ग्राम कार्बन बना रहा है। कैसे सर, तो 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम 11 ग्राम, तो क्या दे रहे हैं इनपुट कितना दे रहे हो, हम लोग क्या पढ़े थे कि रिएक्शन से पहले जितना आपने अमाउंट लिया है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका भी अमाउंट मास सेम रहेगा, मास चेंज नहीं रहेगा। द्रव्यमान कंजर्वेशन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को न तो क्रिएट किया जाता है न डिस्ट्रॉय किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद करो, जिसमें क्या कहता है कि यदि आप कोई भी दो चीज एक फिक्स अमाउंट में लेकर रिएक्शन करते हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी उतना ही अमाउंट में बना है। मतलब 3 ग्राम कार्बन
8 ग्राम ऑक्सीजन लिए हो, मतलब टोटल कितना लिए हो 11 ग्राम, तो जो CO2 बनेगा वो कितना बनेगा 11 ग्राम ही बनेगा। CO2 कितना बनेगा 11 ग्राम, जो आपने पहले लिया था उतना ही बनेगा। ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, या ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो पहले था वही रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन लिए हो तो CO2 कितना बनेगा 53 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा 53 ग्राम बनेगा, 53 ग्राम बनेगा। और ये किस लॉ को फॉलो करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन रूल, मास कंजर्वेशन रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपरमाणुक, 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 बहुपरमाणुक आयन क्या है? बहुपरमाणुक आयन क्या है? बहुपरमाणुक आयन क्या बताए थे कि वैसा आयन जिसमें एक से ज्यादा परमाणु हो, वैसा आयन बहु माने एक से ज्यादा, परमाणुक माने एक से ज्यादा परमाणु वाला आयन, एक से ज्यादा परमाणु वाला आयन SO4 2- ये आयन है, हाँ सर आयन है, इस पे चार्ज है, तो बहुपरमाणुक है कि नहीं? है सर, क्योंकि इसमें सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। एक से ज्यादा परमाणु है कि नहीं सर? है सर। NO3-1, NO3-, इसमें देखिए सर ये बहुपरमाणुक है कि नहीं? है। क्यों सर? क्योंकि सबसे पहले तो ये आयन है, इस पे चार्ज है और एक से ज्यादा परमाणु है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, OH-। अब ये बताइए ये बहुपरमाणुक है कि नहीं? है सर, क्योंकि एक से ज्यादा परमाणु है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। समझे? बहुपरमाणु एग्जाम्पल भी दे दिए, समझा भी दिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। क्या लिखना है? रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, सूत्र लिखना बताए थे, रासायनिक सूत्र लिखना बताए थे। चलिए सीख जाइएगा यदि कोई नहीं जानते हैं तो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बताइए कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तत्व को पहचानेंगे, इसमें कौन कौन सा तत्व है, पहले क्या पहचानेंगे सर? तत्व। तो मैग्नीशियम है मतलब Mg है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन है। अब देखेंगे या तो चार्ज के बेसिस पे देख सकते हैं या वैलेंसी के बेसिस पे देख सकते हैं। दो तरीका से देख सकते हैं, या तो चार्ज के बेसिस पे देखो या वैलेंसी के बेसिस पे देखो। यदि संयोजकता के बेसिस पे आप देख रहे हो, संयोजकता वैलेंसी, तो Mg का संयोजकता कितना होता है? Mg वर्ग 2 का ग्रुप का है। Mg किस ग्रुप का है? पीरियोडिक टेबल में वर्ग 2 का है, जहां पे उसका संयोजकता होता है 2। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इसका संयोजकता कितना होता है? 2। क्लोरीन वर्ग 7 का है, जहां पे इसका संयोजकता कितना होता है? 1। चलिए संयोजकता लिख दिए। अब क्या करना है सर? अब दोनों एक दूसरे के क्रॉस हो जाएगा, मतलब Cl का 1 है तो ये 1 इसके पास ना रह के मैग्नीशियम पास जाएगा, और मैग्नीशियम का 2 है तो ये मैग्नीशियम के पास नहीं रहेगा, क्लोरीन के पास जाएगा। और कहां जाएगा? ये एक दूसरे के पैरों में जाएगा, मतलब क्लोरीन का संयोजकता मैग्नीशियम के पैर पास जाएगा और मैग्नीशियम का संयोजकता क्लोरीन के पैर पास जाएगा। मतलब सर Mg और Cl, तो Mg के पास कौन जा रहा है? Mg के पास किसका तीर का निशान है? तो 1 का, तो 1 जाएगा। क्लोरीन के पास कौन जा रहा है? तो 2 जा रहा है सर, तो 2 जाएगा। तो MgCl2, MgCl2। समझ में आया? तो क्या आपको क्वेश्चन बनाने से चैप्टर का रिवीजन हो रहा है कि नहीं? जो आपने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन हो रहा है कि नहीं? एक तो हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़े,
अब हम लोग क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो पूरा उस कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको एक बार में 2 बार हो जा रहा है, एक बार कंसेप्ट एक बार रिवीजन, ठीक है, मतलब हम लोग एक चैप्टर को 2 बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, आपको फायदा हो रहा है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। फास्ट अब करेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में तत्व कौन कौन सा है? कैल्शियम Ca, क्लोराइड क्लोरीन, बताए थे ये दूसरा ग्रुप का है MgCa, तो इसका वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता कितना होता है, 2, इसका 1, तो तिरछा तिरछी क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होगा मतलब 1 किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास, और 2 किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास। तो कैल्शियम के पास 1 और क्लोरीन के पास 2, CaCl2, CaCl2। आगे देखिए कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का तत्व पहचानिए, कॉपर Cu। अब इसमें देखिए, इसमें वैलेंसी नहीं लेंगे हम, इसमें वैलेंसी नहीं लेंगे क्योंकि नाइट्रेट है, नाइट्रेट एज आयन के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रेट कैसे पाया जाता है, आयन के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे चार्ज को क्रॉस करेंगे, किसको क्रॉस करेंगे, चार्ज को, कॉपर को Cu और NO3, NO3, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, कॉपर का होता है Cu। अब ये 2 अलग अलग तत्व तो नहीं है, ये तो एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, ये है आपका आयंस। कौन सा आयन, बहु परमाणुक आयंस है, बहु परमाणुक आयंस है। तो ये बताइए, तो इसमें हम लोग यहां पे क्या देखेंगे, आवेश, क्या देखेंगे सर, आवेश, क्या देखेंगे सर, आवेश। तो कॉपर का आवेश कितना होता है, वीडियो चल रहा है, तो कॉपर का आवेश कितना होता है, तो कॉपर का आवेश हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, तो कॉपर का आवेश कितना होता है, +2, कॉपर का आवेश कितना होता है, +2, लेकिन नाइट्रेट का आवेश कितना पढ़े थे, तो सर NO3 माइनस होता था, मतलब क्या, -1, हो गया सर, हाँ हो गया। अब क्या करना है सर, अब क्रॉस कर देना है, क्या करना है सर, क्रॉस कर देना है, CuNO3। अब Cu के पास क्या जाएगा, 1, और NO3 के पास क्या जाएगा, 2। तो सर ऐसे ही लिख दे, नहीं बउआ, हम बताए थे कि जब भी बहु परमाणुक हो और उसका नंबर शो करना हो तो उसको ब्रैकेट में दे के लिखना है आपको, किसमें लिखना है, ब्रैकेट में दे के लिखना है, किसमें दे के लिखना है, ब्रैकेट में दे के लिखना है, किसमें दे के लिखना है, ब्रैकेट में। कभी भी बहु परमाणु का नंबर शो करना है तो उसको ब्रैकेट में दे के लिखना है। तो आ रहा है समझ में, कॉपर नाइट्रेट। और अब जो है, अब क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसमें क्या है सर, इसमें एल्युमिनियम है, और क्लोराइड क्या है सर, क्लोरीन है सर, हाँ सर। अब इसका वैलेंसी भी देख सकते हैं या चार्ज भी देख सकते हैं। वैलेंसी देखेंगे तो वो भी 3 होता है, संयोजकता, संयोजकता कितना होता है, 3 होता है, और क्लोरीन का 1 होता है। तो ये तिरछा तिरछी जाएगा, मतलब एल्युमिनियम के पास 1 और क्लोरीन के पास 3, AlCl3, AlCl3, AlCl3। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
कार्बोनेट। तो इसमें क्या है सर, इसमें देखिए, अब इसमें आप वैलेंसी नहीं ले सकते हो क्योंकि ये कार्बोनेट आयन है, बहुपरमाणुक है। क्या है? बहुपरमाणुक है, मतलब कैल्शियम लेना पड़ेगा और CO3 2- लेना पड़ेगा। CO3 2- होता है, तो चार्ज को हटाइए, चार्ज को लिखेंगे नीचे, आवेश। तो ये बताइए कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? 2 सर। कार्बोनेट का चार्ज कितना होता है? -2 सर। ये +2, तो तिरछा तिरछी जाएगा। हाँ सर, तिरछा तिरछी जाएगा, मतलब कैल्शियम के पास 2 और CO3 के पास भी 2। तो अब दोनों के पास 2 है, मतलब रेशियो क्या है? सेम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CO3 2 को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। 2 को क्या करते हैं? दोनों के पास सेम है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी। तो कहे कि यार दोनों के आदमी के पास सेम है तो क्या रखना है, ऐसे ही लिखते हैं CaCO3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताना है कि इस यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम बताना है। यौगिक दिया हुआ है, उसमें विद्यमान तत्व का नाम बताना है। क्या तत्व है सर? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन में H होगा, अब ब्रोमाइड में Br होगा। हो गया, 2 तत्व है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर देखे हो आप लोग, जो खाना वाना बनाने में यूज किया जाता है, जो पूरी उड़ी फुलाने के लिए किसी चीज को, बेकिंग पाउडर। क्या होता है? NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है, NaHCO3। तो इसमें कौन कौन सा तत्व है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और क्या है? ऑक्सीजन है। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, K2SO4। अब इसमें बताइए क्या क्या है, कौन कौन सा तत्व है? पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। आगे बताना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है आपको। क्या निकालना है सर? मोलर द्रव्यमान। क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान। किसका सर मोलर द्रव्यमान निकालना है? क्वेश्चन नंबर 6, मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान किसके बराबर होता है? मोलर द्रव्यमान जो है, मोलर जब द्रव्यमान जो है, ग्राम आणविक मास, आणविक द्रव्यमान, या परमाणु है तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यदि मॉलिक्यूल है तो ग्राम आणविक द्रव्यमान, यदि आपका परमाणु है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान कब? जब परमाणु है, और जब मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इथाइन दिया है, C2H2, C2H2। तो बताए तो थे, इंडिविजुअल का देख लीजिए, एगो कार्बन का कितना होगा? तो सर एगो कार्बन का 12। तो मोलर द्रव्यमान किस में लिखते हैं? ग्राम में। तो 12 ग्राम एगो कार्बन का, तो कितना है सर? 2 गो है। हाइड्रोजन का, एगो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान या ग्राम, देखो ग्राम है तो 1 ग्राम इंटू 2 कितना हो जाएगा? 26 ग्राम।
हमेशा याद रखिएगा कि मोलर द्रव्यमान हमेशा ग्राम में लेते हैं, कभी यू में नहीं लेंगे, ग्राम में, क्योंकि मोलर द्रव्यमान बड़ा होता है, हमेशा किस में लेंगे, ग्राम में। ठीक है, सेम चीज है, वही लेंगे, लास्ट में ग्राम लगा देंगे, यू के जगह पे ग्राम। सल्फर क्या दिया है, सल्फर S8, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है, सल्फर का मॉलिक्यूल है। तो एगो एस का मोल, ये मोलर द्रव्यमान क्या होगा, या एक एस परमाणु का, एगो सल्फर परमाणु का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, किसका सर, एक सल्फर का। एक सल्फर का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो एक सल्फर का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा 32 ग्राम है। कितना यहाँ पे 8 गो, तो निकाल दीजिए, 8 दूनी 16, अतिरिक्त 24, 1 25, 256 ग्राम। सिंपल तो है। उसके बाद क्या है सर, P4, क्या सर, P4, ये भी मॉलिक्यूल है। P4 क्या है, मॉलिक्यूल है। P4 क्या है, मॉलिक्यूल है, किसका, फास्फोरस का। तो एक फास्फोरस परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, एक फास्फोरस परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो होता है 31 ग्राम। कितना है सर, 4, तो 1 4 4 छठे 12 ग्राम। कितना इजी है सर। अब है HCl, क्या है सर, HCl, तो इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 1 ग्राम, और एक क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 35.5 ग्राम, जोड़ दीजिए 36.5 ग्राम। उसके बाद HNO3, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, एगो, तो 1 ग्राम, प्लस नाइट्रोजन कितना है, एगो, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 23 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन, एगो ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम है, कितना 3 गो ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम प्लस 23 ग्राम प्लस 48 ग्राम, जोड़ लीजिए, 8 3 11, 1 12, 1 4 2 6 2 8, 82 ग्राम होगा, 82 ग्राम, 8 3 11, 1 12, 4 2 6 1, 4 2 6 1 7 ग्राम, 72 ग्राम होगा। ये हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लेते हैं वीडियो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। वीडियो अच्छे से चल रहा है हमारा, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान बताना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, ज्ञात करें, किसका सर, किसका द्रव्यमान, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु दिया है, समझना, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु मतलब 1 नाइट्रोजन होगा, ऐसे सिर्फ 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु। तो ये बताइए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान बताइएगा, ग्राम या मोलर द्रव्यमान बताइएगा क्या होगा। तो सर नाइट्रोजन का तो 14 होता है। चलिए अब इसमें यू लगाएंगे कि जी, तो सर ग्राम परमाणु द्रव्यमान आप पूछ रहे हैं और यू लगाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो सरासर गलत बात है, ग्राम होगा। मतलब नाइट्रोजन के एक परमाणु का, सॉरी एक परमाणु बोल रहे हैं, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 14 ग्राम, जो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। क्या होता है, 1 मोल के बराबर। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 14 ग्राम। कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु,
4 मोल एल्युमिनियम परमाणु बताना है। परमाणु है कितना, 4 मोल है। तो ये बताइए 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो सर 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो सर एल्युमिनियम का द्रव्यमान तो 27 होता है। ओके 27 होता है। तो 1 मोल का पूछ रहे हैं तो यू तो नहीं लगाएंगे सर, जी लगाएंगे, ग्राम। मतलब 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का 27 ग्राम। दिया कितना है सर, 4 मोल। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौक 28, 8 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 ग्राम। उसके बाद क्या है, 10 मोल सोडियम सल्फाइड। 10 मोल सोडियम सल्फाइड, 10 मोल सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड क्या होता है, Na2SO3, Na2SO3। इसका बताना है कितना, 10 मोल। कितना सर, 10 मोल सोडियम सल्फाइड। तो पहले 1 मोल का देख लेते हैं। ये तो क्या है, ये तो अणु है या मॉलिक्यूल है। तो पहले 1 मोल का देख लेते हैं। तो मोल का बात करेंगे तो किस में लेंगे, ग्राम में मास लेंगे। तो ये बताइए सोडियम है, तो सोडियम का 1 परमाणु सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम। है कितना, 2 गो, है ना 2 गो। 1 सल्फर का 16 ग्राम, है कितना, 1। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का सल्फर का 32 ग्राम। 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, है कितना, 3 गो ऑक्सीजन है। क्या होगा, 23 दूनी 46 ग्राम, 32 ग्राम, 16 48 ग्राम। कितना होगा, 8 2 10 और 6 16, 6 4 3 7 और 7 4 11, 1 12, 126 ग्राम Na सोडियम सल्फाइड। 1 मोल सोडियम सल्फाइड का, ये तो ग्राम में है। और क्या है, आणविक द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास है और ग्राम में है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम आणविक द्रव्यमान है। ये है क्या, 126 ग्राम क्या है, Na2SO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर द्रव्यमान है। और ग्राम मॉलिक्यूलर द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 1 मोल के। ग्राम मॉलिक्यूलर द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 1 मोल के। है यहां पे कितना, 10 मोल। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 1 मोल का, 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान 126 ग्राम है। तो 10 मोल का, 1 मोल Na2SO3 का मास कितना है, मास है 126 ग्राम। तो 10 मोल का कितना हो जाएगा, 126 इंटू 10, 1260 ग्राम। 1260 ग्राम आ रहा समझ में। अब कह रहा है कि मोल में परिवर्तित कीजिए। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मोल में परिवर्तित कीजिए, मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। गैस है मतलब हमेशा O2 में नहीं रहेगा। गैस का रहा है ना कि ऑक्सीजन गैस मतलब O2। मैक्सिमम जो गैस रहता है वो O2 जैसे 2 के फॉर्म में होता है, जैसे O2 N2, समझ रहे हो। हमेशा वो मतलब डबल के फॉर्म में रहता है, नीचे 2 लगा रहता है जो गैस लग रहता है, ठीक है। तो 12 ग्राम O2 गैस में कितना मोल, 12 ग्राम O2 गैस में कितना मोल। तो मैं बताया हूं कि क्या करना है, जो भी ग्राम में दिया है, जो भी उसका वेट ग्राम में दिया है उसको ऊपर लिखिए। अब बटा इसका क्या लिखना है,
इसका लिखना है क्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। तो 12 ग्राम अब बटा इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो एक ऑक्सीजन परमाणु का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो सर 16 ग्राम। यहां पे है कितना, 2 गो, मतलब 32 ग्राम। तो अब मोल बता दीजिए, जितना दिया हुआ है, अब बटा जितना दिया हुआ है बटा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से भाग दे देना है, जो आएगा वो 16 3 8 कटा दीजिए, 3/8 कितना होगा 0. अतिरिक्त 24 6 0.37 मोल होगा, 0.37 मोल होगा। बहुत सिंपल है, 20 ग्राम जल, 20 ग्राम जल वाटर। अब देखिए दिया कितना है सर, 20 ग्राम, और जल का वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, जितना दिया है उसको ऊपर लिखना है, और जिसका निकालना है, मतलब वाटर है या कोई भी तत्व है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास को नीचे लिखना है। जितना अमाउंट दिया है उसको ऊपर और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को नीचे। जैसे H2O दिया है, वाटर क्या होता है H2O, तो जितना दिया है 20 ग्राम ऊपर लिख दिए, और H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देख लीजिए H2 हाइड्रोजन, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे देख लो, H2O का हाइड्रोजन का 1 ग्राम और 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, मतलब टोटल कितना 18 ग्राम। तो यहां किससे भाग देंगे, 18 ग्राम से, 18 ग्राम से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 20 ग्राम बटा 18 ग्राम, क्या होगा 2 9 18, 2 दहा में 20, 10/9 भाग दीजिए, 1.1, फिर 1 आएगा 1 मोल, 1.11 मोल। आगे है क्वेश्चन, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम CO2। अब 22 ग्राम CO2 में क्या होगा, क्या बोले सर पहले कि सबसे पहले जितना दिया हुआ है उसको ऊपर लिखो, और CO2 का कितना होगा 12 अब प्लस 32 ग्राम 44 ग्राम होगा, तो 44 ग्राम को नीचे लिखो, 22 दूनी 44, 1/2 मतलब 0.5 मोल। समझे, जो दिया हुआ है उसको ऊपर और इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बताना है, द्रव्यमान बताना है। आज ये एक्सरसाइज खत्म करके ही हम लोग मानेंगे, द्रव्यमान बताना है। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। ये बताइए कि एक ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, या ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 16 ग्राम। एक मोल का 16 ग्राम, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का मास कितना होगा 16 ग्राम। एक नियम से तो 0.2 मोल का कितना होगा 16 इंटू 0.2 मतलब 3.2 ग्राम। समझे कितना इजी है। आगे देखिए 0.5 मोल जल अणु, 0.5 मोल वाटर, जल अणु मतलब वाटर मतलब H2O। अब देखिए 1 मोल
H2O का मास कितना होता है? 18 ग्राम। एक मोल H2O का मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो 0.5 मोल का कितना होगा? 18 ग्राम इंटू 0.5 मतलब कितना? 9 ग्राम। कितना इजी है। आगे कह रहा है कि 16 ग्राम ठोस सल्फर में अणुओं की संख्या बताइए। 16 ग्राम S8 में अणुओं की संख्या बताना है। संख्या, अणु की संख्या। तो पहले हम क्या बताए थे कि जब भी आपको अणु की संख्या बताना हो तो पहले मोल ज्ञात कीजिए कि मोल कितना है। पहले क्या ज्ञात करना है? मोल। तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे सर? तो सिंपल है सर। मोल बताने के लिए जितना ग्राम दिया हुआ है उसको ऊपर लिखिए, अब बटा इसका क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक सल्फर का कितना होता है? 32 ग्राम। है कितना? 8 गुण। बता दीजिए। 8 दूनी 16, 2 16 मतलब 1/16 मोल आया। 1/16 मोल आया। 1/16 मोल। अब ये बताइए कि एक मोल बराबर, एक मोल S8 में कितना अणु? तो वो हमेशा फिक्स होता है 0.22 इंटू 10 के पावर 23 अणु मॉलिक्यूल। 1 मोल S8 में 6 पॉइंट, किसी भी कोई भी तत्व हो, कोई भी कंपाउंड हो, यदि 1 मोल कह रहा है तो उसमें कण की संख्या, पार्टिकल की संख्या हमेशा फिक्स होगा और वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होगा। यदि 1 मोल कोई भी चीज कर रहा है तो उसमें कण की संख्या हमेशा इतना होगा। तो 1 मोल में होता है। तो बताइए 16 ग्राम है, 16 ग्राम है ना, तो 16 ग्राम कितना मोल के बराबर? 1/16। तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो 1/16 में कितना मॉलिक्यूल? तो 6.022 टू 10 के पावर 23 इंटू 1/60। अब इसको आप कटाते रहिए, भाग देते रहिए, आपका काम है। क्या करिएगा? आप दशमलव को उधर लेते जाइए, उसके बाद कटाते रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाग देके, इसको सॉल्व कटा के कर लीजिएगा। कैसे करिएगा? ऐसे कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा यार, आप लोग कर लेंगे। इसको भाग दे देना है, सिंपल। क्या करना है? भाग दे देना है। एक क्वेश्चन है 0.051 ग्राम, उसको कर लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है? आप खुद से करिएगा। 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, Al2O3 है, ठीक है? में एल्युमिनियम आयन की संख्या बताना है। एल्युमिनियम आयन की संख्या बताना है। Al3+ का नंबर बताना है। 0.051 ग्राम है। तो सबसे पहले क्या बताए थे? सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा भैया। क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए इस एल्युमिनियम Al2O3 इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा? 2Al3+ और 3O2-, इसी में टूटेगा, इसी में टूटेगा। यहां पर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का
मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एल्युमिनियम का कितना होता है 27 ग्राम इंटू 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम इंटू 3, 27 दूनी 54 ग्राम, 48 ग्राम, कितना हुआ 8 4 12, 5 4 9 1 10, 102 ग्राम, कितना हुआ 102 ग्राम, 102 ग्राम Al2O3, ठीक है। एक मॉलिक्यूल सॉरी एक मोल क्या है ये 102 ग्राम बराबर 1 मोल Al2O3, 102 ग्राम बराबर 1 मोल Al2O3, तो 102 ग्राम 1 मोल Al2O3 में ये 2 मोल Al3 प्लस बना रहा है, देखो ना 2 लगा हुआ है, ये 1 मोल Al2O3 किसमें टूट रहा है 2 मोल Al3 प्लस और 3 मोल O2 माइनस में, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, 2 मोल एल्युमिनियम का आयन और 3 मोल ऑक्सीजन का आयन है कि नहीं, बताइए है कि नहीं, ये बताइए। हाँ सर है, एकदम 100% है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, एकदम 100% है। तो अब आपको बताना है कि इसमें मोल कितना है, किसमें मोल सर, तो ये 0.051 ग्राम में मोल कितना है, कैसे मोल निकालेंगे सर, 0.051 ग्राम अब बटा 102 ग्राम, यही ना बताए थे, जितना दिया हुआ है अब बटा जितना उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, निकालिए 51 बटा 1000 इंटू 102, कट जाएगा, मतलब ये क्या होगा 1/2000, ये 1/2000 क्या आया मोल आया, 1/2000 मोल आया, किसका मोल सर, ये Al2O3 का मोल आया। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कंफ्यूज हो रहे हो तो बोलो, कंफ्यूज हो रहे हो तो बोलो। मोल निकालने के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि क्या करना है, जितना दिया हुआ है अब बटा टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आया, इसको हटा के नीचे 1000 कर दिए, ये कट गया 2 बार में, मतलब 1/2000 मोल, 1/2000 मोल, मतलब ये हुआ सर कि इसका कितना मोल है, इसका 1/2000 मोल है, इसका कितना मोल है सर 1/2000 मोल, तो इसका कितना बनेगा 2/2000 बनेगा, बनेगा ना यार, इसका 1 है तो ये 2 बना रहा है, तो इसका 1/2000 है तो ये 2/2000 मोल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, 2/2000 बनाएगा कि नहीं, मतलब 1/1000, 1/1000। अब देखना, अब एक चीज बताना, 1 मोल बराबर कितना नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 1 मोल बराबर, तो 1/1000 मोल बराबर कितना नंबर, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 1/1000, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 10 के पावर 3 यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 20 इंटू 10 के पावर 20 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 1 के पावर 10 के पावर 3, कट गया, क्या बचा, ये बचा 6.022 इंटू 10 के पावर 20 आयंस, एल्युमिनियम आयंस, एल्युमिनियम आयंस। थोड़ा सा वीडियो देख लें, कटा हुआ है कि नहीं ना, एल्युमिनियम आयंस, चलिए आया हुआ है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, ये बताइए कि 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन कितना होगा,
कितना होगा? तो पहले रिएक्शन तोड़ के देख लिए कि भैया Al2O3 है, वो किस में टूटेगा? तो एल्युमिनियम 3+ और ऑक्सीजन 2-। देखिए तो कितना, 2 एल्युमिनियम 3+, यहाँ 3 ऑक्सीजन 2-। क्यों सर? क्योंकि देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 गो, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 गो होगा। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 गो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 गो होगा। जितना परमाणु इधर है उतना ही इधर रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो सेम रहेगा। हाँ सर हो गया। मतलब कि देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हाँ सर है। तो मतलब 1 एल्युमिनियम ऑक्साइड टूट रहा है तो 2 एल्युमिनियम का आयन बना रहा है। एक एल्युमिनियम ऑक्साइड टूट रहा है तो 2 एल्युमिनियम आयंस बना रहा है। ये एक टूट रहा है तो 2 बना रहा है, समझना, एक टूट रहा है तो 2 बना रहा है, समझ गए? हाँ सर समझ गए, एक टूट रहा है तो 2 बना रहा है। ऑक्सीजन पूछता तो क्या, एक टूट रहा है तो 3 बना रहा है। हाँ सर समझ गए। चलो इतना स्टॉप, आगे चलते हैं। दिया हुआ है कि 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड। हम बताए थे कि जब भी कभी नंबर्स निकालना हो तो सबसे पहले मोल निकालना जरूरी है। जब भी कभी परमाणु का नंबर या मॉलिक्यूल का नंबर पूछ रहा है तो मोल निकालना जरूरी है। तो मोल कैसे निकालेंगे सर? तो बताए थे कि मोल सिंपल है, जितना मास दिया हुआ है उसको ऊपर रखो, अब बटा उसके मॉलिक्यूलर मास से भाग दे दो। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 102 ग्राम। मतलब 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास है, कितना का? 1 मोल का। तो भाग दे दिए, तो ये कितना मोल है? 1/2000 मोल आया। कितना मोल आया? 1/2000 मोल। 1/2000 मोल। मतलब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना है दिया हुआ है आपको? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड कोई आदमी आपको दिया तो वो कितना दिया है? ये 0.051 ग्राम दिया है। 0.051 ग्राम दिया है। तो ये 0.051 ग्राम किसके बराबर है? तो 1/2000 मोल के बराबर है। किसके बराबर है? ये 0.051 ग्राम 1/2000 मोल के बराबर है। मतलब यदि ये ये एक था तो ये 2 है, ये एक था तो ये 2 है, तो यदि ये 1/1000 होगा, 1/2000 होगा, यदि ये समझना, यदि ये 1 था तो ये 2 है, तो ये यदि 1/2000 मोल होगा तो ये कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 है तो 2, मतलब ये जितना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2/2000 मोल हो जाएगा। मतलब ये कितना हुआ? कट गया 1/1000 मोल। मतलब सर कि यदि ये 1/2000 मोल है तो ये कितना है? 1/1000 मोल है। 1/1000 मोल है। कितना है सर? एल्युमिनियम का आयंस 1/1000 बन रहा है। कितना बन रहा है सर? 1/1000। तो ठीक है, 1/1000 मोल बना। मोल बन गया? हाँ सर। मोल पता चल गया? हाँ सर। अब बताइए कि 1 मोल बराबर हमेशा, जैसे ही 1 मोल आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23। 1 मोल बराबर, यहां देखिए, यहां देखिए, ये आ गया, ये 1/1000 मोल। तो 1 मोल बराबर हमेशा कितना होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हमेशा होगा। तो 1 मोल बराबर इतना, तो 1/1000 मोल बराबर कितना? क्योंकि यदि 1/2000 ये है तो ये कितना बन रहा है? 1/1000 ही बन रहा है। तो इसी में तो पूछ रहा है कि ये बताइए, ये जितना बन रहा है उसमें कितना नंबर है? आयंस का कितना नंबर है? ये जितना भी बन रहा है उसमें आयंस का कितना नंबर बन रहा है? मतलब यदि 1/2000 मोल ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये कितना बन रहा है? 1/1000 मोल। अब मोल हमको पता चल गया तो हम आयंस का नंबर बता सकते हैं, क्योंकि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो 1/1000 मोल बराबर कितना? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू
1/1000। अब इसको घटाओगे तो 6.022 इंटू 10 के पावर 20 एल्युमिनियम आयंस। आया समझ में? एल्युमिनियम आयंस। यदि फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कल यदि आप पूछोगे तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया है, आज हमारा चैप्टर 3 क्लोज हो गया। सारा एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक एक कंसेप्ट हमने बनाया, मतलब समझाया आपको। एक चीज भी मैंने ऐसा नहीं किया कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ो ना यार, मैंने हर एक चीज आपके लिए क्लियर किया। ठीक है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।